दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है। ये कोई सामान्य मिशन नहीं, ये एक रणनीतिक और निर्णायक जवाब है जो दिल्ली पर हुए धमाके के बाद देश ने देने का निर्णय लिया है। अब वक्त आ गया है कि जो हमारी राजधानी पर हमला करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें ये एहसास हो कि भारत सिर्फ बयान नहीं देता, वह कार्रवाई भी करता है। राजस्थान, पठानकोट, ग्वालियर और अंबाला जैसे एयरबेस फिलहाल अलर्ट मोड में हैं। रात के अंधेरे में तेज आवाज के साथ राफेल, सुखोई और मिराज विमानों की तैनाती और ट्रेनिंग चल रही है। जब हमारे लड़ाकू विमान रनवे पर दहाड़ते हैं तो उनकी गूंज सिर्फ आसमान में नहीं सुनाई देती, दुश्मन के दिलों में भी डर भर देती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत किसी भी परिस्थिति में त्वरित और निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली ब्लास्ट किसी मामूली हादसे की तरह नहीं था, ये हमारा धैर्य परखी जाने वाली घटना थी। इस हमले की सोची समझी प्लानिंग थी और अब भारत ने तय कर लिया है कि साजिश करने वालों का हिसाब कड़ा होगा। इस बार जवाब सिर्फ झटके में नहीं दिया जाएगा, ये एक समन्वित, ठोस और लंबे समय तक असर डालने वाला ऑपरेशन होगा, जिसमें इंटेलिजेंस, वायुसेना, नौसेना और स्पेशल फोर्सेस सबकी भूमिका निर्णायक रहेगी। इंटेल एजेंसियों के पास जो इनपुट्स आए हैं, वे बताते हैं कि इस ब्लास्ट के पीछे सीमा पार से जुड़े आतंकी नेटवर्क का हाथ है। रॉ और एनआईए ने मिलकर जो डेटा इकट्ठा किया है, वह इतना विस्तृत है कि अब रूट मैप्स, फंडिंग चैनल और लॉजिस्टिक्स तक सभी के ठिकानों की पहचान हो चुकी है। अब इंतजार उस एक आदेश का है जो कंट्रोल रूम से निकलेगा और फिर कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाएगी। बाड़मेर से मिली सैटेलाइट इमेज और हाईवे रनवे एक्टिवेशन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय वायुसेना किसी भी आपात स्थिति में सड़कों को रनवे में बदलकर विमान उतारने और उड़ाने में सक्षम है। पिछले कुछ दिनों में हुई महागर्जना एक्सरसाइज ने यही दिखाया था कि हमारी तैयारी कितनी ठोस है। यह रणनीति दुश्मन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एयरबेस पर हमला करने की कोशिश घातक साबित हो सकती है, पर जब हमारे पास विकल्प मौजूद हों तो उनकी योजना धुल झोंक कर उड़ जाती है। देश के तीनों सशस्त्र बलों में अब कठोर तालमेल देखा जा रहा है। नेवी के साइलेंट मिशन, एयरफोर्स के नाइट ऑन ऑपरेशन और आर्मी के स्पेशल फोर्सेस की तैयारी, ये सब एक साथ सिंक्रोनाइज किए गए हैं। मिशन का मकसद केवल बदला लेना नहीं है, असली लक्ष्य उन नेटवर्कों को जड़ से उखाड़ देच फेंकना है जो देश के अंदर और बाहर अराजकता फैलाते हैं। जब सप्लाई चेन, कम्युनिकेशन नोड्स और फंडिंग रूट्स पर प्रहार होगा तो दुश्मन की घूम फिरकर वार करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। दुनिया की निगाहें अभी भारत पर हैं। वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को समेत बड़े देशों के सुरक्षा व रणनीतिक सर्कल इस गति को नजदीक से देख रहे हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत अब केवल रिएक्टिव नहीं रहा, वह प्रीएम्प्टिव और निर्णायक बन रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 के जरिए भारत सफल होता है तो यह न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन पर असर डालेगा, बल्कि आतंकी संगठनों की हिम्मत तोड़ने वाला संदेश भी होगा। पाकिस्तान के भीतर अभी घबराहट साफ दिख रही है। वहां के सूत्र और मीडिया लगातार भारत की संभावित कार्रवाइयों पर चर्चा कर रहे हैं, पर असलियत यह है कि भारत ने अब सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और रणनीति इतनी चाक चौबंद है कि किसी भी तरह के प्रत्याशित कदम का खड़े ढंग से जवाब दिया जा सकता है। इस बार जवाब देने का उद्देश्य स्थायी समाधान है, ताकि अगली बार किसी को दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना हो। हमारे जवान, पायलट और खुफिया कर्मी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। जनता का भरोसा और देश का समर्थन इन सेनाओं के साथ है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कूटनीति का रास्ता खुला है, पर यदि किसी ने शांति का फायदा उठाकर हमला किया तो उसका जवाब इतना निर्णायक होगा कि इतिहास उसे लंबे समय तक याद रखेगा। यह उस संकल्प की झलक है जो हर भारतीय के दिल में है। दोस्तों, अब वक्त समीकरण बदलने का है। ऑपरेशन सिंदूर 2 सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, यह भारत के उस संकल्प का प्रतीक है कि वह अपनी सुरक्षा, लोगों की जान और संवहनीयता की रक्षा किसी भी कीमत पर करेगा। हमें संयम के साथ साथ तैयार भी रहना होगा। जब भी आदेश आएगा, हमारे वीर जवान कदम उठाने को तैयार हैं और देश उनके साथ है। जय हिंद।